अज्यूम करें कि आपने माइक्रो ऐसा डिजाइन कर दिया जो कि दिस वर्कबुक था, पर्सनल वर्कबुक नहीं था। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा माइक्रो जो कि दिस वर्कबुक के अंदर स्टोर हो जाएगा तो फिर उसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या होगा कि आप उस बुक को ओपन करें एंड देन फिर उसके बाद किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर दिस वर्कबुक के माइक्रो को यूज कर सकें। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं और इसकी एक बहुत जबरदस्त टिप भी आपको देता हूं, जिसके बाद दिस वर्कबुक को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका माइक्रो हर वर्कबुक के लिए एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये कि आप उसको पर्सनल वर्कबुक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैसे होगा? तो मिसाल के तौर पर मैं रिकॉर्ड माइक्रो के ऑप्शन में जा रहा हूं। माइक्रो का नाम है फॉर एग्जांपल sample1 और शॉर्टकट की मैं कोई असाइन नहीं कर रहा फिलहाल, और ये मैं दिस वर्कबुक बना रहा हूं, ठीक है, पर्सनल वर्कबुक नहीं बना रहा। सो मैंने दिस वर्कबुक लिया एंड देन सिंपली मैंने ओके कर दिया। अब मुझे करना यह है कि कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखने हैं, उनकी सेल्स का रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन करना है। सो मैंने सिंपली एम्प्लॉय नेम की हेडिंग डाली एंड देन मैंने उनकी सेल्स की हेडिंग डाल दी। एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइक इरफान है, फाहद है, वसीम है, रिजवान है और शाहिद साहब है। ओके, और इनकी जो सेल्स है फॉर एग्जांपल वो मैं कुछ रैंडम इंटर कर देता हूं और ये इन मिलियंस में अज्यूम कर रहा हूं कि इनकी सेल्स है, राइट। ओके, डाटा इंटर करने के बाद अब सिंपली मैंने इसे स्टॉप कर दिया। ये माइक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया। हमने देखा था पहले भी कि अगर जो हमने रिकॉर्ड किया उसको चेक करना हो तो कीबोर्ड से Alt F11 बटन हम प्रेस कर सकते हैं, तो हम माइक्रो की रिकॉर्डिंग के एरिया में चले जाते हैं, सॉरी VBA के अंदर आ जाते हैं, और यहां पर हमारी चूंकि बुक का नाम बुक 1 है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर मौजूद है। इसको हम एक्सपैंड करते हैं और इसके मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा माइक्रो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। अच्छा, मॉड्यूल का नाम अगर आपको चेंज करना हो, अपने रिलेवेंट नेम रखना हो, तो यहाँ देखें मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैम्पल अंडरस्कोप माइक्रो। सो ये मैंने एक सिंपल सा इसे नाम दे दिया। अच्छा, अगर मुझे इस Alt F11 करके माइक्रो VBA इंटरफेस पे नहीं जाना तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक कर सकता हूँ। जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देखें मैं उसी लोकेशन पर आ गया हूँ, अपने माइक्रो को देख पा रहा हूँ जिसका नाम मैंने सैंपल माइक्रो रख दिया है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर की है वो सब यहाँ पर मुझे प्रॉपर्ली नजर भी आ रही है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ टेम्पररी, और अगर मुझे यही माइक्रो दोबारा चाहिए तो हमने सीखा था, हम माइक्रोज में जाएंगे, sample1 के नाम से हमारा माइक्रो है, हमने इसे रन किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर कॉल हो गई। अब ये माइक्रो दिस वर्कबुक के लिए बना हुआ है, राइट। फाइनली मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूं। सेव करते वक्त हमने डिस्कस किया था कि फाइल का एक्सटेंशन XLSM होना चाहिए। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूं और फाइल का एक्सटेंशन एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक XLSM रख देता हूं, और फाइल का नाम मैं सैंपल माइक्रो ही रख देता हूं, राइट, एंड देन सिंपली मैंने इसे सेव कर दिया। फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूं, Ctrl+N या सिंपली न्यू वर्कबुक। अब इस न्यू वर्कबुक के अंदर मुझे ये माइक्रो नहीं मिलेगा। डेवलपर माइक्रोज में जा रहे हैं, ये देखें माइक्रो नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर कोई ऐसा माइक्रो जो कि दिस वर्कबुक के अंदर बना हुआ है वो आपको किसी दूसरी वर्कबुक पे नहीं मिलेगा। अगर उस माइक्रो को आप यहां पर कॉल करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका ये होगा कि आप पहले उस माइक्रो की फाइल को ओपन करें, इनेबल कंटेंट कर दें, और फिर अपनी न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर आ जाए जो हमने अभी क्रिएट की है। माइक्रोज में जा रहे हैं, ये देखें माइक्रो हमारा नजर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। सो मैंने अपनी ओरिजिनल माइक्रो की फाइल को क्लोज कर दिया और अपनी न्यू ब्लैंक फाइल पे मैं मौजूद हूँ जिसका नाम बुक 2 है, XLS फाइल है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वो माइक्रो हर बुक के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं विजुअल बेसिक में आ जाता हूँ और यहाँ देखें पहली दफा मैंने उस बुक को ओपन कर लिया है, राइट, ये बुक ओपन हो गई। इस बुक का नाम सैंपल माइक्रो है। विजुअल बेसिक में आ जाते हैं, ये देखें सैंपल माइक्रो के अंदर मुझे मेरा माइक्रो ये नजर आ रहा है, राइट। तो मुझे करना क्या है कि इस माइक्रो को पिक करके मुझे पर्सनल के अंदर ड्रॉप करना है। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखें इस मॉड्यूल के अंदर भी अब इसकी कॉपी आ गई। ये कहां चला गया?
पर्सनल के अंदर चला गया। मैंने अपनी न्यू वर्कबुक के अंदर इसको ड्रॉप नहीं किया है। अगर मैंने इसे अपनी न्यू वर्कबुक के अंदर ड्रॉप किया होता तो क्या होता कि ये लिमिटेड हो जाता, अगेन इसी वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो मैक्रो डिजाइन किया था मैंने, वो मैक्रो अब तमाम वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो, तो इसलिए मैंने उस वर्कबुक से उठाकर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और पर्सनल के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो यानी अगर आप कोई ऐसा माइक्रो बाय मिस्टेक क्रिएट कर देते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक के लिए लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि वो एक्सेल की तमाम बुक के लिए एप्लीकेबल हो, तो आपने सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पर्सनल नाम के फोल्डर के अंदर, एंड देन सिंपली आप तमाम चीजों को क्लोज कर दें। ये देखें मैं एक्सेल की बुक 2 पे मौजूद हूं। सैंपल माइक्रो की जो बुक है मैं इसे क्लोज कर देता हूं और अब मेरे पास एक्सेल की सिर्फ एक ही बुक नजर आ रही है आपको, और जो कि ब्लैंक वर्कबुक है, और मुझे ये माइक्रो चाहिए। सो मैंने माइक्रो के बटन पे क्लिक किया, ये देखें मुझे मेरा माइक्रो नजर आ रहा है। रन करते हैं, ये माइक्रो हमारा रन हो गया। इवन मैं पूरे एक्सेल को क्लोज कर देता हूं, बगैर सेव किए से मैं क्लोज कर रहा हूं। और लेकिन हाँ, यस ऑफ कोर्स, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, मैं ऐसे चाहता हूं कि ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास एप्लीकेबल हो। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये माइक्रो हर नई वर्कबुक के लिए अवेलेबल हो जाए, तो हम इसको ऑफ कोर्स सेव जरूर करेंगे, माइक्रो को सेव जरूर करेंगे। और अब मैं एक न्यू वर्कबुक ओपन कर रहा हूं और इस न्यू वर्कबुक में अपने इस माइक्रो को दोबारा से कॉल करना चाहता हूं। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली डेवलपर पे जाकर मैक्रोज में आना है और ये देखें न्यू माइक्रो, जो मेरा माइक्रो था पर्सनल वाला, वो यहां मुझे नजर आ रहा है। रन करते हैं, आप देखें वही सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास रिकॉल हो गई। तो यानी अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो उस मिस्टेक को सुधारा भी जा सकता है।